स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं मेमोग्राफी। मेमोग्राफी टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, मेमोग्राफी टेस्ट क्यों किया जाता है, मतलब इंडिकेशन क्या है इसके करने के, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि कब हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, कितने टाइप का होता है और अपन को इसमें कितना टाइम लगता है और क्यों किया जाता है। तो देखते हैं अपने वीडियो में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मेमोग्राफी टेस्ट जैसा आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, मेमोग्राफी आर एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज। मेमोग्राफी का मतलब एक एक एक्सरे है, वो स्पेशल टाइप का एक्सरे है जिसमें आप अपने ब्रेस्ट के जो टिश्यूज है उनकी एक्सरे लेते हैं। बस मेन बात यही है इसका कि मेमोग्राफी टेस्ट के अंदर जैसे एक्सरे का होता है, एक्सरे चेस्ट होता है, तो वैसे ही एक्सरे ये ब्रेस्ट है, चेस्ट की जगह ब्रेस्ट। तो मेन सिंपली बात क्या है कि इसमें अपने को जो व्यू मिलते हैं वो मिलते हैं अपने को ब्रेस्ट के। अब अपन आगे देखते हैं। मेमोग्राफी एग्जाम इज यूज्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन। मेमोग्राफी क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है? अर्ली डिटेक्शन के लिए एंड डायग्नोस ऑफ ब्रेस्ट डिजीज। अगर ब्रेस्ट में कोई भी डिजीज है उनकी अपन आगे बात करेंगे कि कौन से डिजीज है। और अगर अपन पर्टिकुलरली बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अपने को मेमोग्राफी टेस्ट करना पड़ता है। अब व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग मेमोग्राफी। आप मेमोग्राम के लिए या मेमोग्राफी के लिए जिस दिन आप जाते हैं तो उस दिन आपको क्या क्या देखना पड़ सकता है या क्या क्या आपको करना होगा अगर आप मेमोग्राफी टेस्ट करते हैं, और अगर आप करवाने जाते हैं तो आपको किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें आपको दिखाया गया है, पहला है आपको फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। दूसरा, आपके दो तरीके से आपके ब्रेस्ट के जो है वो एक्सरे लिया जाएगा, और इसके बगल में आपको एक्सरे मशीन भी दिखाई गई है मेमोग्राफी के लिए, कैसी मशीन यूज़ होती है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मशीन है, तो आप इससे भी अगर देखते हैं तो फैमिलियर हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मेमोग्राफी एग्जामिनेशन। मेमोग्राफी के कितने टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं। तो पहला होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, तो जैसे स्क्रीनिंग के नाम से क्लियर है कि स्क्रीनिंग करते हैं अपन। जैसे बोलते हैं कि इसको स्क्रीनिंग के लिए भेज दो, तो मतलब इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को, मतलब एक होता है नॉर्मल फंक्शन, उसको अगर अपन कोई भी पेशेंट है उसका स्कैन करेंगे, उसके बाद में उसको नॉर्मल से कंपेयर किया जाएगा, अगर वो ठीक है तो वो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी बोला जाता है उसको। फिर होता है डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। डायग्नोस्टिक का मतलब कोई बीमारी होने की आशंका या है वो बीमारी, या उसका कोई भी मतलब इलाज चल रहा है, तो उसको अपन डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी के अंदर लेते हैं। परफॉर्म्ड इन सिम्पटोटिक वुमेन हु कंप्लेन। अब कौन किन किन का अपन ये है जो मेमोग्राफी करते हैं वो बताया जा रहा है आपको। हु कंप्लेन ए लंप, निपल डिस्चार्ज, स्किन चेंजेस और एटीसी, डायग्नोस और रूल आउट एन अंडरलाइंग कैंसर। अगर आपको कैंसर के भी, अगर आपको लगता है कि कैंसर हो सकता है तो भी मेमोग्राफी परफॉर्म किया जाता है। इसमें आप याद जरूर रखिए स्टूडेंट्स के लिए कि कब कब किया जाता है। कैंसर के लिए स्किन चेंजेस हो रही है तो, निपल डिस्चार्ज हो रहा है अगर लंप का हो रहा है तो, अगर कोई भी आपको गांठ जैसा कुछ फील हो रहा है तो भी मेमोग्राफी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट अपन एनाटॉमी की बात करते हैं। मेमोग्राफी की एनाटॉमी क्या है। तो तीन टाइप के टिश्यूज बनकर मिला हुआ होता है ये, जैसे फैटी टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज, और तीसरा है अपना कनेक्टिव टिश्यूज। और आपको सामने पिक्चर में दिखाया भी गया है, और हम इनका थैंक यू भी करते हैं कि आपने हमें पिक्चर यूज करने के लिए दिया। चलते अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें। हेलो। एनाटॉमी और इसका काम क्या होता है। प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग, ये दो बेस्ट चीज़ें हैं या जो ब्रेस्ट का काम है वो है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इंडिकेशन। मेमोग्राफी की इंडिकेशंस क्या है। पहला है ट्यूमर, फिर है कैल्सिफिकेशन, तीसरा है कि ट्यूमर होने पे, कैल्सिफिकेशन मतलब कोई भी गांठ फील होने पे, निपल डिस्चार्ज या कोई पेन होने पे, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट या फिर स्वेलिंग होने पे अपने को जो मेमोग्राफी है वो करवाना चाहिए, और एक प्रॉपर डॉक्टर के पास अपने को कंसल्ट करना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये कब अपने को नहीं करवाना चाहिए मेमोग्राम या मेमोग्राफी। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेगनेंसी है तो नहीं करवाते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट, अगर आपके ब्रेस्ट है वो इम्प्लांट कराया गया है तो भी नहीं करवाना चाहिए। और अगर लार्ज पाल्पेबल मास है तो भी नहीं करवाना चाहिए। और सीवियर निपल डिस्चार्ज है तो भी नहीं करवाना चाहिए। और अगर लैक्टेटिंग वूमन है तो भी आपको मेमोग्राम या मेमोग्राफी है वो नहीं करवाना चाहिए। अपने डॉक्टर को जरूर बताइए पहले कंडीशंस, उसके बाद में जो डॉक्टर सजेस्ट करें वो आप फॉलो करिए। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करते हैं मेमोग्राम के लिए। ये अगर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर में आ सकता है कि पूरा मेमोग्राम को समझाना है। पहला है डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट, अपने को पेशेंट को प्रोसीजर बताना है। और पेशेंट शुड डू नॉट वियर डिओड्रेंट, मतलब कोई भी परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, टेल्कम पाउडर नहीं होना चाहिए, लोशन नहीं होना चाहिए अंडर आर्म्स,
क्योंकि वो भी अपने जो डायग्नोसिस में है उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट ला सकती है। और उनको एक गाउन दिया जाना चाहिए, मतलब उनको आप एक गाउन दें ताकि वो अपने सारे मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो निकाल के चेंजिंग रूम में चेंज कर ले। अब एक्सपोजर फैक्टर्स की बात करते हैं अपन। एक्सपोजर फैक्टर कितना रखा जाता है मैमोग्राम के लिए? तो जो केवीपी है वो 25 से लेके 35 रखा जाता है। ट्यूब करंट है वो 100 एमए रखा जाता है। और एक्सपोजर टाइम है वो लेस देन 2 सेकंड रखा जाता है। फोकल स्पॉट साइज 0.3 mm, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, एक्सपोजर फैक्टर फॉर मैमोग्राम। मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन फोकल स्पॉट साइज इज 0.1 mm। अब कितने टाइप का प्रोजेक्शन होता है? दो टाइप का होता है, क्रेनियोकोडल और मीडियोलेटरल व्यू। अपन देखते हैं क्रेनियोकोडल व्यू क्या होता है। द एक्स-रे ट्यूब इज पोजिशनेड वर्टिकली टू द ब्रेस्ट, वर्टिकली होगा एकदम ब्रेस्ट की, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब एकदम ब्रेस्ट के ऊपर होगा। फिल्म ट्रे टू हाइट ऑफ इन्फ्लेमेटरी इंक्रीजेस, निपल विल बी शोन इन इमेजेस। द ब्रेस्ट इज बी प्लेस्ड ऑन द टेबल, ब्रेस्ट को है वो टेबल पे रखा जाएगा। द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द ब्रेस्ट एट द लेवल ऑफ inflammatory fold. The patient head is turned away from the examination side. The breast is pulled to stretch the inflammatory fold. मतलब ब्रेस्ट के ऊपर कोई भी फोल्ड नहीं होना चाहिए और उसको प्रॉपर जो अपने पास जहां अपन कैसेट लगाते हैं उसके ऊपर आना चाहिए विदाउट एनी फोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं। व्रिंकल एंड फोल्ड को अपने को स्मूथ आउट कर देना है। एडिक्वेट कंप्रेशन मतलब जब तक पेशेंट बोले कि हाँ इतना दर्द या इतना मतलब पेन अपन थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं तो वैसे उतने अपने को उसको प्रेस करना है। द सेंट्रल एक्सरे बीम इज सेंटर्ड वर्टिकली टुवर्ड द ब्रेस्ट। मीडियोलेटरल व्यू, मीडियोलेटरल ओब्लिक व्यू जिसको अपन बोलते हैं। बेस्ट व्यू टू इमेजिन ऑल ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एंड पेक्टोरल मसल, ये अपने मसल्स को देखने के लिए और जो ब्रेस्ट का एक वन ऑफ द बेस्ट व्यू है। और आपको बगल में पिक्चर में दिख भी रहा होगा कि कैसे किया जाता है ये। द मेमोग्राफी ट्यूब इज रोटेटेड टू 45 एंगल फ्रॉम, मतलब वर्टिकल से उसको 45 पे टिल्टेड किया जाता है ताकि एक ब्रेस्ट का राइट व्यू मिल सके। ब्रेस्ट इज, बाकी आपको जो पिछले में स्लाइड में बताया गया या जिसमें सीसी व्यू में बताया गया वही सेम इसके जो प्रोसीजर है वो रहने वाला है कि ब्रेस्ट को प्लेस करना है टेबल के ऊपर। पेशेंट का आर्म है वो ऊपर होना चाहिए। तो पेशेंट आर्म शुड बी अबक्टेड अबव एट द बिलो एल्बो बाई 80, मतलब उसका एल्बो है वो 80 डिग्री पे उस पर होना चाहिए। कैसेट पैरेलल होना चाहिए पेक्टोरल मसल के। ब्रेस्ट स्ट्रेच करना है ताकि कोई फोल्ड ना है उस पर। और एडिक्वेट कंप्रेशन अप्लाई करना है। तो ये अपना हो गया पूरा। एडिशनल व्यू, इसमें एक दो व्यू और भी होते हैं। ये अपने दो व्यू है जो डेली यूज होते हैं। पहला है ट्रू लेटरल व्यू, दूसरा है लेट्रोमीडियल ओब्लिक व्यू, पैडल कंप्रेशन व्यू, मैग्निफिकेशन व्यू और एलेक्सरी व्यू। तो ये हो गया अपना व्यू, अपना पूरा स्लाइड कंप्लीट। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और कहीं भी आपको अगर हेल्प करे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।